प्यारे प्यारे व्यूअर, सबसे पहले तो आप घड़ी को देखें और टाइम देखें। आज है संडे और टाइम है हमारे पास 9:30। तो ये देख लें, कोई काम नहीं किया हुआ, बस अभी अभी जागे हैं। तो मेरी किट्टी और मानो तो सुबह 5 बजे ही जाग गई थी। तो फिर इनको मैंने खाना सुबह ही दे दिया था, फ़ारग कर दिया था। तो अब तो वो आराम से बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय देगचा भर के। ये देगचा नहीं है, देगची भर के देगची। तो चाय जो मैंने रखी है इतनी ज़्यादा, क्योंकि संडे है तो संडे वाले दिन सब ने इकट्ठे नाश्ता करना होता है, इसलिए। वैसे तो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा बनती है जैसे सज जागते हैं, लेकिन संडे को अब सब लेट टाइम हो गया तो सब लेट जागेंगे, तो इसलिए। और ये हैं पराठे। तो ये मैंने पेड़े बना के रख दिए हैं, तो बस अभी बनाऊंगी और फिर सबको जगाना है। जैसे कि 2 बन जाएंगे तो फिर मैंने सबको आवाज़ें देनी है कि गरम गरम पराठे जी तैयार हो गए हैं, अब आप आ जाए नाश्ता करने के लिए। तो ये कितने हैं ये तो मैंने काउंट नहीं किए तो इसमें बच्चे 3 हैं और बच्चों के लिए मैं एक ही पराठा डालती हूँ, क्योंकि वो एक ही पराठा तीनों खा लेते हैं। तो बाकी सब एक एक खाते हैं। और यहाँ पे बन जाएंगे अभी पराठे, और बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। तो होते भी गरम गरम, और ऐसे गरम गरम पराठा जब आप उसी टाइम तवे से उतार के और चाय के साथ खाओ या सालन के साथ खाओ, बहुत मज़ा आता है। तो वैसे मुझे सिर्फ चाय ही मिल जाए तो मैं एक ऐसा गरम पराठा और ऐसा रेड किया हुआ पराठा चाय के साथ भी बड़े शौक़ से खा लेती हूँ। तो बाकी ज़्यादातर सालन के साथ खा लेते हैं, कोई मलाई के साथ खा लेता है, बच्चे जो हैं रोटेला वगैरह हो, जैम हो, अंडे हों, उनके साथ खा लेते हैं। तो मुझे तो मज़ा तभी आता है, पराठा सिर्फ पराठा और चाय खाऊं ना तो मुझे मज़ा आता है। नहीं तो हाँ, अगर चने हों, जो चने मैंने आपको सर्दियों की वीडियो में बताए भी हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं किन चनों की बात कर रही हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, मेरी वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो चने एबटाबाद के बहुत मशहूर चने हैं। अगर वो चने हो नाश्ते में तो फिर मैं पराठा उनके साथ ज़रूर खाती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं पराठा फिर उन चनों के साथ बिल्कुल नहीं लेती, मैं सिर्फ़ ही वो चने खा लेती हूँ। तो बहुत मज़े के बने होते हैं। और स्पेशली जब मेरे हबी आते हैं तो फिर हम दोनों जाके लेकर आते हैं। तो यहाँ पे अब टाइम स्टार्ट हो गया है दोपहर का। सुबह का जो मैंने व्लॉग बनाना था वो हाफ़ ही बनाया था, फुल नहीं बनाया था, क्योंकि फिर काम में लग गए थे। तो यहाँ पे हमें दी है मरियम ने ट्रीट, उसमें उसने कढ़ाई और कबाब और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाई थी सबके लिए। तो यहाँ पे प्याज घर में ही हम लोगों ने काटा था। तो अभी सब यहाँ बैठेंगे और बैठ के और सब यहाँ पे दोपहर का खाना खाएंगे और मज़े मज़े का गरम गरमा कबाब एंजॉय करेंगे। एक वो चने और एक कबाब, जो कबाब है चप्पल कबाब, इस दुकान का नाम ही चप्पल कबाब है। और इसका कबाब बहुत मज़े का होता है। और गरम कबाब उधर ही आप खाएं या घर में, आपका घर करीब है कहीं तो आप ला के खाएं, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे सब ने कबाब भी लिया था, सालन बस बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाल के दिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इजीली खा लेते हैं, ज़रा शोरबे वाला सालन हो तो इसलिए। तो कबाब उन्होंने वैसे ही खाया था, तो बहुत मज़े का था। और थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि इंतज़ार कर रहे थे, तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि मरियम आए तो फिर हम खाना खाएं। तो संडे था तो मरियम ने फिर कहा कि चलो संडे को मेरी तरफ से आप सबकी ट्रीट है। तो घर में हम सब जितने थे सबको ट्रीट दी गई। तो खाना खाने के बाद ऐसा होता है कि सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, मतलब कि असर से पहले जाग जाते हैं या असर के टाइम पे जाग जाते हैं। तो खाना खाने के बाद बस आज सोने आ गए थे। आज तो खाना लेट खाया था क्योंकि संडे था तो सब लेट जागे थे, तो संडे को फिर दिन को नहीं सोते। तो बस अभी काम वगैरह तो ख़त्म था, क्योंकि संडे वाले दिन सब बच्चियाँ घर में होती हैं तो वो मिल के कर लेती हैं। मेरे से बस सिर्फ नाश्ता ही आता है, तो बाकी सब ने एक एक काम बांटा होता है, सब ने एक एक करना होता है, तो वो कर लेते हैं। एक एक ही काम सबको आता है, तो इसलिए काम जल्दी ख़त्म हो जाता है संडे वाले दिन। तो बस फिर मैं कमरे में आई और आज मौसम भी कुछ गर्म था तो पंखा लगाया मैंने। जैसे ही पंखे की आवाज़ आई, मेरी किटी और मानो को, ये किचन में बाहर थी, हमारा किचन आपने देखा हुआ है बहुत बड़ा है, तो ये बाहर सोफ़ों पे बैठी होती हैं किचन में। तो ये जैसे ही पंखे की आवाज़ इन्होंने सुनी तो ये फ़ौरन अंदर आ गई बेड पे। क्योंकि ज़रा मौसम गर्म था तो उन्होंने बोला चलो हम भी पंखे की हवा जो है वो ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये आके दोनों खेलने लग गई थी। मानो, ये आप क्या करने में लगी हुई हो? अब इसको फाड़ोगी?
मानो बहुत मस्तियाँ करती हो, बहुत मस्तियाँ करती हो मानो। आइश भी गंदी हो गई मानो तेरी। मानो 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 आंखें खोलो। तो ये वैसे इस बेडशीट को मैं कवर कर देती हूँ, इसके ऊपर एक और शीट फेंक देती हूँ क्योंकि ये इसको छोड़ते नहीं हैं। ये देखें, ये नेल्स मार मार के ये इन्होंने ये हाल किया हुआ है। ये सारी निकाली हुई है बेडशीट की। बहुत मस्तियाँ करती हैं ये दोनों। आप दोनों बहुत मस्तियाँ करती हो मानो और किटी। किटी किटी। और इनके नाम बच्चों ने रखे थे तो फिर मैंने चेंज ही नहीं किए। इसका नाम मानो रखा था उन्होंने और इसका किटी रखा था, तो मेरी बड़ी बेटी ने रखे थे। तो फिर मैंने चेंज नहीं किया, मैंने कहा चलो इसने रख दी हैं तो यही ठीक है। तो अब ये अपने नाम को पहचानता है। इसको मानो बोलो तो ये समझ जाता है कि जाती है, ये अब मुझे नहीं पता। तो ये इसको बुलाओ मानो के नाम से तो इसको पता चल जाता है कि मेरा नाम ही मानो है और मुझे इन्होंने बुलाया हुआ है। तो ये फिर भागता हुआ आएगा और किसी काम से मना करो तो सिर्फ मानो कह के इसकी तरफ देखो तो ये वो काम छोड़ के चला जाता है, उस जगह से हट जाता है। और ये बिल्कुल कोई बात नहीं सुनती, कोई भी बात नहीं सुनती। जिस काम से मना करो ना फिर तो ये वही काम करेगी। और जब इसको एक डंडा दिखा दो ना, एक पतली सी स्टिक इसकी मैंने रखी हुई है, डंडा तो बहुत बड़ा होता है तो वो इसको दिखा दो तो उससे ये डर जाती है, फिर बैठ जाती है या थोड़ा हट जाती है। और अभी बच्चों के मदरसे का टाइम होने वाला है, अभी मैं इनको भेजने लगी हूँ मदरसे। चलो जी वज़ू बनाओ और मदरसे बना लिया, ज़काफ़ रखो। हिबा आप भी बेटा ज़काफ़ रखो, मदरसे की तैयारी करो। चलो सब आप तो हो ही अभी छोटे, आप बड़े होगे तो जाओगे ना। और ये बाहर आ गई हैं बच्चों के साथ जाने के लिए। किट्टी वापस आओ, नहीं गिरोगी। मानो चलो सोएं, मानो ऊपर देखो मानो, चलो सोएं, चलो सोएं। आ जाओ कीटू, चलो राहिम आप भी। बस आयमा की मोबाइल को छोड़ो, चलो आप तो सो। आ जाओ किटी और मानो दोनों आ जाओ। देखा मैंने उसको बुलाया है तो कैसे फ़ौरन उसने ऊपर देखा है मुझे, तो वो बात समझ लेती है। दोनों मोबाइलों को क्या करोगी, चलो आप ऊपर जाओ, चलो सोएं। तो अभी बस ये राहिम घर में ही होता है, राहिम अभी छोटा है तो इसको मैं अभी सुला लूँ क्योंकि ये अकेला घूमता रहेगा। क्या हो गया है इसको, क्या हो गया है? राहिम ने कितने मोबाइल रखे हुए हैं? 2। ओ मैं नहीं दूंगा मोबाइल। आप अपना मोबाइल नहीं दोगे? हमें आपका मोबाइल चाहिए भी नहीं। मैं नहीं लेती आपका मोबाइल, मैं नहीं लेती जले हुए मोबाइल। ये मोबाइल ख़राब है, वैसे बच्चे इसके साथ खेलते हैं। तो चलो आप सो जाओ, नीनी करो, जल्दी से नीनी करो। अभी पर्दे आगे करूँगी और कमरे में हो जाएगा अंधेरा। तो ये कमरे की मेरी जो है खिड़की है और उसके सामने जो है वो किचन की है। तो ये बीच में वैसे इसने जगह छोड़ी हुई है मालिक मकान ने। तो नीचे यहाँ पे जो बिल्कुल नीचे वाली जो स्टोरी है, नीचे वाली जो, तो उसमें इनका किचन है। किचन मतलब कि बर्तन धोने की जगह है, वो उन्होंने वहाँ पे बनाई हुई है। किचन भी उसी हमारे किचन के नीचे किचन है, तो यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है बर्तन धोने की जगह। और अब यहाँ पे अगर आप छोटा सा भी कोई बर्तन धोएंगे ना तो ऊपर इतनी आवाज़ आती है, सोने नहीं होता फिर। तो सुबह के टाइम अगर ये नीचे जो हम रहते हैं वो जब बर्तन धोते हैं इस साइड पे आते हैं, इनफैक्ट जब वो दरवाज़ा भी खोलते हैं तो तब भी इस साइड की आवाज़ आ रही होती है। तो बस इसका ये एक बहुत बड़ा मसला है। और क्योंकि ये सामने खिड़की है और फिर यही बेड है हमारा, तो फिर यहाँ पे बिल्कुल पता चलता है। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, तो नहीं भी किया तो भी कर लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह।